वेलकम टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख ली हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़। ओके, ए पार्ट क्या कह रहा है आपका, 5% ऑफ इट इज़ 600। ओके, यानी आपको क्या करना है, आपको होल क्वांटिटी आपको फाइंड करना है। यहाँ देखो आप, 5% ऑफ इट। इट का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यही तो हमको फाइंड करना है। ओके, यानी यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। ओके, और इज का मतलब क्या हो गया आपका, इक्वल। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ये जो आपका 600 आया, ओके, ये आपकी होल क्वांटिटी का 5% है, जो कि हमें होल क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है कि होल क्वांटिटी का 5% हमारा 600 है। वो होल क्वांटिटी हमारी क्या है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। लेकिन जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन हो 5% ऑफ इट, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी आपका ऑफ जहाँ लगा होगा उसका मतलब क्या होगा, यानी उसका मीनिंग क्या होगी, यानी वहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इट जो है ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है आपका। इज क्या है आपका, इक्वल का साइन देना है आपको, यानी और इक्वल में आप क्या लिखेंगे, 600। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, होल क्वांटिटी को लेट करते हैं। ओके, यानी मानना पड़ता है कि होल क्वांटिटी मान लिया हमारा एक्स है। वेरिएबल आपको एक्स वाई जेड, यानी वेरिएबल्स जो होते हैं आपके, इनको आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्स। ओके, हमने मान लिया यहाँ पे कि होल क्वांटिटी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने एक्स मान लिया है। यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ, ये क्या है आपका, होल क्वांटिटी है, यानी होल क्वांटिटी का क्या है, 5%, कितना है आपका, 600। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 5% ऑफ एक्स, यानी होल क्वांटिटी हमने क्या अलग किया हुआ है, एक्स किया है, इक्वल्स टू 600। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे हम, परसेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, अपॉन में 100 लिख करके, यानी 5/100 ऑफ मीनिंग मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा एक्स इक्वल्स टू 600। ओके, अच्छा, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है, इस एक्स की मल्टीप्लाई हमें सामने सामने करना है, यानी नोमिनेटर से करना है या फिर डिनोमिनेटर से करना है। यहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो सही करते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए आपका एक सॉल्यूशन ये है कि 5/100 लिख लीजिए आप, मल्टीप्लाई, ये इस एक्स के अपॉन में आप 1 कर दीजिए, यानी 1 से जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। ओके, इससे हमें कुछ भी इस डिजिट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका एक्स आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका एक्स आएगा। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखने के लिए, यानी इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में अपॉन 1 लगा देते हैं, इक्वल्स टू 600। यानी यहाँ से आपको समझना आसान हो जाएगा, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी है और ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। ओके, ऐसे सामने सामने करनी है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5x अपॉन में 100, ओके, इक्वल्स टू 600। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको एक एक स्टेप को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। 600, अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए भी आप अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ओके, ऐसे आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप इसकी, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 600 इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, जो भी आपको x के साथ में, यानी जो भी आपको फाइंड करना होगा, ये बिल्कुल सिंपली आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसको हमें फाइंड करना है उसके साथ में जो भी डिजिट है
उसको हमें क्या करना है, अपॉन में लेकर के आना है। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, x इक्वल्स टू 600 इंटू 100 अपॉन में 5, यानी जिसको फाइंड करना है हमें, x को फाइंड करना है, x के साथ में हमारा 5 लगा हुआ था, 5 चिपका था, ठीक है। एक बार तो ये क्या हो गया, अपॉन में 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, ये देखो ये 600 है और ये 100 है, ये दोनों डिजिट ही आपको 5 से डिविजिबल है, लेकिन रूल ये कहता है कि हम सिर्फ एक ही डिजिट को यहाँ से काटेंगे, चाहे आप 600 को कट कीजिए, चाहे आप 100 को कट कीजिए। ओके, तो मैं यहाँ से इसको 100 को कट कर रही हूँ, कितना हो जाएगा आपका 20, 5 टू ज़ा 10 और ये 0 आ जाएगा, तो यानी 25 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका 20। यहाँ पे हम लिखेंगे 600 इंटू 20। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि आपको एक बार में आपने 100 को कट कर दिया और फिर 600 को कट कर रही, ये रॉन्ग हो जाएगा, इससे सिर्फ एक ही डिजिट डिवाइड होगी। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे लगते हैं मल्टीप्लाई करने, क्यों ही मल्टीप्लाई करना है आपको, स्मार्टली वर्क कीजिए। क्या करेंगे आप, 6 टू ज़ा 12 हो गया, यहाँ लिखो, और कितने ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 0 आ गया, 3 0 आ गए, यानी आंसर क्या हो गया आपका 12,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू 12,000। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे हमारे ए पार्ट कंप्लीट हुआ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे क्या कहता है, 12% ऑफ इट इज़ 1080 रुपीज़। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यूनिट लगा दिया है, यानी रुपीज़ में बताना है आपको आंसर, जो आंसर आएगा वो आपको रुपीज़ में बताना है। जो इसका ए पार्ट था, यहाँ पे आपकी यूनिट नहीं दी हुई थी, सिंबल नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो आपने सिर्फ आंसर जो है, जितना आपका डिजिट आया था, जो नंबर आया था, हमने वही एज इट इज़ लिख दिया था। ओके, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यही तो हमको फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही है हमारा कि फाइंड द होल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम लेट करते हैं, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू हमारा x हो गया। ओके, तो 12% ऑफ क्या हो गया आपका, होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी इक्वल्स टू x, सॉरी इक्वल्स टू जो आपका क्या आएगा, जो ये डिजिट दी हुई है, यानी रुपीज़ 1080, 1080 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे 12% ऑफ होल क्वांटिटी कितनी है हमारी, x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 1080 रुपीज़। ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ पे 12/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 1080 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेप, 12/100 मल्टीप्लाई x अपॉन 1 इक्वल्स टू रुपीज़ 1080 रुपीज़। ओके, फिर हमें क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। ओके, 12x अपॉन 100 बन जाए 100। ओके, यहाँ हम फिर लिख देंगे 1080। इसको ना स्टेप बाय स्टेप इसलिए करा रही हूँ आपको, ताकि आप लाइफ में कभी भूलो नहीं, और हमेशा आपको ध्यान रहे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं पढ़ना होता है, हमें अपने फ्यूचर के लिए भी पढ़ना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12x इक्वल्स टू 1080 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। x बराबर में क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है जो x के साथ में चिपका होगा, यानी जो x के साथ में होता हो हमेशा क्या होगा, अपॉन में आएगा, यहाँ अपॉन में 12। ओके,
यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? नहीं। वेरी गुड। अब यहाँ देखो 12 के टेबल में 108 आता है, कितने टाइम्स में आता है आपका? 9 टाइम्स में। तो ये तो आपका कट गया 9 टाइम्स, और इसके साथ में एक जीरो भी है ना, तो यहाँ पे एक ज़ीरो लग गया यहाँ पे। ओके, तो ये कितना आ गया आपका? 90। इक्वल्स में लगाएंगे हम 90 इंटू कितना आ गया आपका? 100। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये जो आया आपका 9000, किस में आएगा आपका ये? रुपीज़ में। यहाँ हम आंसर लिखेंगे द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू ₹9000। यानी जो होल क्वांटिटी है, यानी 9000 का 12% हमारा कितना आया? 1080 रुपीज़। इस तरह से हम समझाएंगे, इस तरह से हम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, इसका सी पार्ट कहता है 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। यहाँ दे रखा है आपको 500 किलोमीटर। ओके, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्स। फिर लिखेंगे हम 40% ऑफ होल क्वांटिटी इक्वल्स टू कितना आएगा आपका? इक्वल में इसके बराबर में क्या है आपका? 500 किलोमीटर। ये लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम 40/100, परसेंटेज को हटाने के लिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, होल क्वांटिटी हमारी एक्स आ गई, यहाँ पे हमने लिख दिया 500 किलोमीटर। ओके, 40/100 इंटू x/1 इक्वल्स में आपका 500 किलोमीटर। नेक्स्ट आ गया हमारा 40x/100 इक्वल्स में आपका 500। नेक्स्ट हम लिखेंगे 40x/100 इक्वल्स में 500/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, इसको यही हम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? 40x इक्वल्स टू 500 इंटू क्या लिखेंगे? 100। ओके, x बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? 500 इंटू 100/40। ओके, इस एक जीरो से एक जीरो को हमने ये कट कर दिया। ठीक है, अब इस फोर को जब हम ये 100 से हम कट करेंगे, 100 को जब हम 4 से कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 25 सा कितना आएगा? 25 4 ज़ा 100 होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगा? 25 × 50। ओके, अब यहाँ देखो आप 25 की 50 से मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। यहाँ पे आपको क्या करना है? 25 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है। ओके, और फिर एक जीरो जो लगा है वो जीरो जो है इसके साथ में लगा देंगे। 25 5 ज़ा कितना होता है? 125, और ये ज़ीरो आ गया यहाँ पे। ये आंसर क्या हो गया हमारा? किलोमीटर। ओके, तो अब हम लिख देंगे द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू 1250 किलोमीटर। यानी 1250 किलोमीटर का 40% हमारा कितना हो रहा था? 500 किलोमीटर। ओके, ये हो गया हमारा सी पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर डी हमारा ये कहता है कि 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स। ओके, सेम ईयर हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हमें लेट करना है होल क्वांटिटी को। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि जो हमें फाइंड करना है उसको हमें लेट करना होता है, एज्यूम करना होता है, यानी उसको हमें मानना होता है। लेट द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू हमारा एक्स हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 70% ऑफ 70% ऑफ होल क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्स, सॉरी इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, आपका क्या दे रखा है आपको 14 मिनट, ये हमें पहले भी यही गलत हो गया था, 14 मिनट्स। ओके, ये आपका कुछ नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे 70% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x इक्वल्स में आपका 14 मिनट्स। ओके, 70% को 70/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू आपका 14 मिनट्स। नेक्स्ट करते हैं हम 70/100 मल्टीप्लाई x/1 इक्वल्स टू 14 मिनट्स। 70x/100 इक्वल्स टू 14 मिनट्स। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं इसके अपॉन में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 70x इक्वल्स टू 14 इंटू 100, x इक्वल्स में 14 इंटू 100 अपॉन 70। ओके, इस 10 से इस 10 को हमने कट कर दिया, 7 2 जा 14, 2 इंटू 10 यानी 20 मिनट्स आ गया आंसर यहाँ पे हमारा। ओके, यहाँ लिख देंगे द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू 20 मिनट्स। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये हमारा डी पार्ट कंप्लीट हुआ। ई पार्ट आपका कहता है कि 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स। ओके, आपको पता है 40 लीटर्स को हम किस में डिनोट करते हैं, एल सी, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लीटर्स को डिनोट करते हैं किससे, एल से, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 8% ऑफ 8% ऑफ होल क्वांटिटी इक्वल्स टू कितना आपका 40 लीटर्स है, तो यहाँ पे हम एल लिख देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिर आएगा हमारा 8% ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका 40 लीटर्स, 8/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40 लीटर, 8/100 मल्टीप्लाई x/1 40 लीटर्स। ओके, 8x/100 इक्वल्स टू 40 लीटर। यहाँ पे आपको, यहीं पे आप 1 लिख दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8x इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 100। ओके, देन हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 40 इंटू 100 अपॉन में 8। ओके ओके, चलिए आप मुझे बताइए इसमें आप कौन सा कट करेंगे, 40 इजीली कट हो जाएगा, तो 8 5 सा 40। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, हाँ बोलो, 5 इंटू 100, वेरी गुड। ओके, आंसर हमारा कितना है, 500, क्या आ गया आपका, लीटर। ओके, 500 लीटर। आप यहाँ पे पूरा लिख दीजिए, या फिर आप एल भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर हम लिख देंगे द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू 500 लीटर्स। ओके,
ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है 5% ऑफ इट, इट हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, यानी उसको हमें फाइंड करना है। इस यानी इक्वल लगाना है, और इक्वल में हमारा जो डिजिट दे रखा है उस डिजिट को हमें लिखना है ना आसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।